कहते किस टाइप का गड्ढा, खराब रोड। किस साइड घुसा है उन लोग? ये उड़ीसा है एक तरह से कहा जाए तो। देख रहे हैं रोड तक नहीं है, ऐसी रोड में होते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये पैडगरी रोड है एक तरह से कहा जाए, तब भी हमारी नैनो वहां तक पहुंच रही है। जहाँ पर बाइक जाने की रोड है वहां पर हम लोग कार लेके जा रहे हैं। अच्छा ये नाला है, उतरना पड़ेगा ना? 2 मिनट रुक जाओ बेटा। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि मैं अब ये नाला से होते हुए फिर हम जा रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती है जिस प्रकार से, इसलिए हम नाला, तो हम क्या करें। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ और पानी भी गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं यहाँ पे पहुँच रही थी तो बहुत सारी मेरी समस्या ये थी कि मेरी गाड़ी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रख दिया गया था और कच्चे सड़क में आई हूँ, यानी कि पैडगरी रोड पर आई हूँ। और इन लोगों को मैं बिल्कुल पहचानती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। फिर भी सोची कि ज़मीनी हकीकत दिखाना है मुझे और आम व्यक्ति को समस्याओं को दिखाना है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैं जो आ रही हूँ यहाँ पे, कम से कम जो जंगल में आ रही हूँ, थोड़ा जंगल है यहाँ पर, तो आ रही हूँ तो हकीकत क्या है और पहचानती नहीं हूँ, तो थोड़ी समस्या, मुझे डर भी रहा है, डर भी लग रहा था कि मैं जो पहुँच रही हूँ वो हकीकत में सही जगह में पहुँच रही हूँ कि नहीं पहुँच रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरा कशमकश के चलते मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और देख लीजिए कि मैं यहाँ जो आज पहुँची हूँ, डर के भी पहुंची हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे घर पर रख के हम लोग जो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए, जो धरोहर संदेश पाठक हम जो हैं, केवल मैं सच दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचती हूँ। और मेरे पाठक जो कहते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत जो है इसी चैनल में दिखता है, तो इस चैनल में जब ज़मीनी हकीकत दिखता है तो सच में मैं ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ। और इन लोग जब इनका जो ज़मीन और इनका जो मकान नहीं टूटा था, तब भी इन लोग कलेक्टेड में एक बार गए थे, लेकिन उस समय मुझे पूरी तरीके से ज़मीनी हकीकत पता नहीं था, तो मैं वो समाचार को चलाई नहीं थी। हालांकि मैं पूरी तरीके से ली। और जब डीएफओ सर से वहाँ पे बात हुई, जो वरुण जैन है डीएफओ सर हैं यहाँ पर सीता नदी अभयारण्य के तहत में, तो उनके द्वारा जिस प्रकार से बताया गया कि वो उड़ीसा के व्यक्ति हैं और उड़ीसा के व्यक्ति आते हैं और आकर क्या बोलते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं और उन लोग कब्जा किए हैं, इस प्रकार से बताए गए हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति नहीं हैं। जब उनके द्वारा जब कहा गया था तो मुझे ऐसा लगा कि सचमुच छत्तीसगढ़ के हमारे व्यक्ति नहीं हैं। और छत्तीसगढ़ के व्यक्ति ना होने के कारण मैं वो समाचार को नहीं चलाई थी, क्योंकि उड़ीसा से बॉर्डर है ये, उड़ीसा और जो हमारा साइबिन करछार है, जो बिल्कुल एकदम से उड़ीसा से लगा हुआ सटा हुआ गांव है। और सटा हुआ गांव होने के कारण क्या है, आना जाना जो उड़ीसा से लेन देन चलता रहता है, क्योंकि उनको उड़ीसा यहाँ से पास पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से रायगढ़ जो होता है 10-15 किलोमीटर है और उनको सामान लेना यहाँ से बिल्कुल सस्ता पड़ जाता है, जबकि ये यहाँ से मैनपुर जाएंगे तो कम से कम 50-60 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ जो ऐसी स्थिति है कि ये जो ज़्यादा भाग है, इन लोग हमेशा उड़ीसा के कल्चर से बिलोंग करते हैं और आना जाना वहीं है, क्योंकि पास में होने के कारण। तो मैं वो समाचार को नहीं बनाई थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत को वो समाचार भी मैं इस बार प्रकाश
प्रकाशन करूंगी और वो समाचार को भी दिखाऊंगी कि पहले इन लोगों ने कलेक्टर में कई बार गुहार लगाए, लेकिन उस गुहार को किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। कई बार कलेक्टर के पास में पहुंचे, उसके बावजूद भी नहीं हो किए। लेकिन मैं इसलिए नहीं चलाई थी कि मेन मात्र पहुंचना था, तो मैं ये दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंची हूँ और छत्ता लगाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप देख रहे हैं कि ये एक परिवार में 5-7 लोग अभी रह रहे हैं, क्योंकि उनका घर पूरी तरीके से टूट गया है और यहाँ पर रहने के मजबूर हैं। और ये इस टाइप का, और सबसे बड़ी बात देखिए किस प्रकार से दहशत है यहाँ पर। दहशत क्यों है? ये जो अभी तिरपाल लगाए हैं, 1 घंटे के अंदर में फिर तिरपाल को हटा देंगे, फिर सुबह रात में 6 बजे करीब तिरपाल लगाते हैं और सुबह फिर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीट गार्ड और जो रेंजर है यहाँ पे पहुँचते हैं और इन लोग का जो सामान है, सामान तक ले जाते हैं, पैसा तक ले जाते हैं। और ये यहाँ पर जो तिरपाल लगाए रहते हैं, तिरपाल को लेने लायक अगर रहता है तो ले जाते हैं, नहीं तो जला देते हैं। लोहा लकड़ी तक सब लेते हैं, बसूला साबर कुकरी चिंगरी पाल वाल सब लत्ता कपड़ा तक लेते हैं, लेस देते हैं, यानी कि जला देते हैं, जलाते हैं। धक्का बुक्की मारते हैं और यहाँ से भगो बोलते हैं। कहाँ हम भागेंगे? हमारा तो यहाँ दादा परदादा यहाँ मर के मिट्टी में मिल गए हैं। 1983-84 में यहाँ पर मेरा बाप दादी ने यहाँ थे और वहाँ तक लड़ते 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 अभी 1983 से लेके लड़ते लड़ते अभी 2022-23 अभी 24 आने वाला है, तो पर से यहाँ का डिसाइड आज दिन तक नहीं होता है। इसका कारण क्या बताओ? और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं इसलिए वो करती हूँ, यहाँ पर आके ही मुझे जो समाचार दिखता है कि हकीकत क्या है तो उस टाइप का बनाती हूँ। और खाना कहाँ बनाते हो? अच्छा, वहाँ चूल्हा में बनाते हैं। तो आप लोग जो बता रहे थे कि सामान को पूरी तरीके से ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? वो ले जाते हैं, कहाँ फेंक देते हैं, कुचड़ देते हैं, उठा के ले जाते हैं, सारी चीज को ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? कुमारी है। कुमारी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से और भी बहुत सारे जो तिरपाल लगा के रहने पर मजबूर है परिवार, उनका भी हम तस्वीर लेने के लिए भेजा गया था और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि वो नदी नाला पार करके फिर वहाँ पर होता है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई हूँ। लेकिन उस तस्वीर को भी मैं दिखाऊंगी मेरे समाचार के माध्यम से कि जहाँ पर इन लोग अभी भी बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, बीच बीच में और रह रहे हैं। इस टाइप का ये तिरपाल लगाने पर लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। केवल कहते हैं यहाँ से भगो भगो भगो, केवल इस टाइप का कहते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? हेमलाल शिकारी है। पिता का नाम? सुखराम शिकारी। तो आप लोग रहते कहाँ पर? यहीं पर रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग बता रहे थे कि सारा सामान आपका ले जाते हैं, और हाँ, सबसे बड़ी बात और भी देख सकते हैं कि देखिए शासन की संपत्ति का किस प्रकार से नुकसान किया गया है। ये हकीकत में देख सकते हैं, बोरिंग तक को देख लीजिए किस प्रकार से हो गए, और चला के दिखाइए, हकीकत दिखाइए। बिल्कुल यहाँ पर हकीकत देख सकते हैं और हकीकत यही है कि ये टेम्पररी अब बना के यहाँ पर रहने पर मजबूर है। और ग्रामीण यहाँ बताते हैं कि अत्याचार यहाँ पर चरण सीमा में है और यहाँ पे बाल बच्चे के साथ में पूरी तरीके से रह रहे हैं। मानव अधिकार का किस प्रकार से हनन किया गया है, ये बिल्कुल बाकायदा आप यहाँ पे ज़मीनी हकीकत में यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगी कि एक व्यक्ति का अधिकार के देखिए किस प्रकार से छीना गया है। और यहाँ पर देखिए शासन प्रशासन किसी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं है। पूर्वज का नोटिस को दिखाते हैं तो डीएफओ साहब बोलता है कि लकड़ी कटे हुए का ये रसीद पटा हुआ है, ऐसा बोलता है। क्या हम उसको बनाए हैं? अरे वो तो एक ठो डीएफओ, पूरा स्टाफ वहाँ दस्तखत किया है कि पूरा रेंज ऑफिसर दस्तखत किया है 2 बार। अब उसको बोलता है कि ये लकड़ी कटे हुए का रसीद है, बोलता है। उसी का माध्यम से हम बैठे हैं 1983-84 का माध्यम से।
देखिए यहाँ पर जो सीता नदी उदंती अभयारण्य है और यहाँ के डीएफओ जो अभी वर्तमान में वरुण जैन हैं और उनका यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कदर से अत्याचार जो चल रहा है, ये बिल्कुल बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर और क्या बोल रहे थे, दस्तावेज आप लोग क्या क्या दिए हैं? अब तो कुछ नहीं थे, कुछ नहीं दिए हैं। राशन कार्ड सब दिए थे? हाँ हमारा राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, पासबुक है, वोट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर रहने पर विवश है, मजबूर है। और इस तस्वीर को आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं क्योंकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती है और इस तस्वीर पे हम कभी लिपापोती नहीं कर सकते हैं। जो दिख रहा है वही दिख रहा है। यहाँ पर भौतिकी सत्यापन होना चाहिए। जिस प्रकार से शासन की क्षति किया गया है, यहाँ पर डीएफओ द्वारा जिस प्रकार की शासन की क्षति किया गया है उसका भी बिल्कुल सत्यापन होना चाहिए। और उस पर प्रकार से कई घरों को उजाड़ा गया है, उसका भी तो मुआवजा तो देना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार से नहीं दिया गया। आश्रय देना चाहिए था। चलो एक साइड से आप उजाड़ दिए हो तो दूसरे साइड में उनको बसाने का अधिकार होता है, लेकिन वो किसी प्रकार से नहीं किए गए हैं, केवल उजाड़ने का काम किया गया। और बता रहे हैं कि इनका जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति को भी लेके चले गए हैं, लेकिन उसकी अभी तक किसी प्रकार से कोई लिस्ट नहीं दिए हैं। अगर किसी के घर से अगर आप गाड़ी, मोबाइल, पैसा, मुर्गी, हंस, कुछ भी सामान आप ले जाते हो तो पंचनामा किया जाता है और उस पंचनामा के तहत में एक प्रति यहाँ भी देना चाहिए और एक प्रति उनके पास भी रखना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे नहीं किया गया है। उस संपत्ति का किस प्रकार से इन लोग कहाँ रखे हैं, कहाँ गया है, इसकी कोई आपसे पूछेंगे कि इनकी संपत्ति आखिरकार कहाँ पर जमा है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, तस्वीरों को देख सकते हैं, बिल्कुल बाकायदा कर सकते हैं। और मेरे समाचार को आप इतना शेयर करिए कि कम से कम ये ज़मीनी हकीकत समाचार दूर दूर तक जाए और जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य को बिल्कुल ज़मीनी हकीकत में आगे तक जाए और वो जिस प्रकार से अपनी पीठ थपथपाई है उसका भौतिकी सत्यापन बिल्कुल होना चाहिए। और मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। 70 घर को किस प्रकार से ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि 70 घर को किस प्रकार से उजाड़ दिया गया। और यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा इस तस्वीरों में देखिए कि जेसीबी लगाकर उदंती अभयारण्य के तहत किस प्रकार से 70 घरों को उजाड़ दिया गया, बिल्कुल बेघर कर दिया गया। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है यही यहाँ पर। और किस प्रकार से विभाग अपनी पीठ थपथपाई है। और दूसरी बात है कि आज ये जितना परिवार है, 70 परिवार है जो झोपड़ी में फिर रहने पर विवश हैं, मजबूर हैं। और इस झोपड़ी में आप देख सकते हैं कि रहते हैं, झिल्ली लगाकर भी कई परिवार अभी रहने पर मजबूर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कई घर है कि अपने परिवार के घर पर भी जाकर रहने पर मजबूर है। और बिल्कुल बाकायदा आप देख सकते हैं कि झोपड़ी पे और झिल्ली लगाकर जब ये परिवार रह रहे हैं, लेकिन इनका सुध लेने के लिए अभी तक किसी प्रकार से किसी ने भी इनका सुध नहीं लिया है। और बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर 70 परिवार को बेदखल कर दिया गया है। और यहाँ पर मानव अधिकार को किस प्रकार से हनन किया गया है ये बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं। एक जानवर को भी घर से नहीं निकाल सकते हैं, उनके घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन इनको जानवर से भी जिंदगी पर रखा गया है। ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत आप यहाँ